हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला पर। मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी 2022 की 2023 के लिए, यानी कि जो बच्चे रजिस्ट्रेशन 2022 में करेंगे वो नौकरी 2023-2024 में पा जाएंगे। ये फुल्ली एकदम गारंटीड है। जो बच्चे नया तैयारी करने आ रहे हैं उनके लिए क्या है, यानी एसएससी के जो बच्चे नए नए तैयारी करने आ रहे हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए क्या है। उनके लिए गवर्नमेंट ने यानी एसएससी ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है। 18,000 प्लस वैकेंसीज की सौगात है। जैसे एसएससी सीजीएल में पहले रिक्रूटमेंट होता था, उतनी वैकेंसी तो इस साल भी आएगी या उससे बढ़ के ही आएगी वैकेंसी, यानी कि 9,000 प्लस के आसपास वैकेंसी जैसे पहले चल रहा था वैसे रेगुलर वो आज भी चलेगा। तो बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि पीएएसए यानी कि पर्सनल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, इसके 9,800 कुल मिला के लगभग 10,000 पद और इसमें जुड़ने जा रहे हैं, यानी कि टोटल 18,000 प्लस वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है 2022-2023 आगामी वर्षों के लिए। मेरे दोस्तों, वीडियो में शुरू करूंगा, पूरी डिटेल सारी चीजें हैं इसमें। आप इस इंफॉर्मेशन को बहुत दूर दूर तक फैलाइए, बहुत ज्यादा बच्चों को तक फैलाइए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि बहुत सारे चैनलों पे मिस इन्फॉर्मेशन को लेके आप भ्रमित ना हो। यहां पे बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट मिलता है, बिल्कुल जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलती है। तो फटाफट से आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बहुत ज्यादा लोगों तक, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हैं तो, क्योंकि आप जानते हैं कि फतेह बैच के अंतर्गत आपके पूरे एसएससी सीजीएल का हमने ठेका ले लिया है। ठेका लिया है प्री और मेंस, ये सारे दोनों एग्जाम की तैयारी हम फतेह बैच के अंतर्गत यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में करा रहे हैं। तो वो सेशन ज्वाइन करिए और आज की फुल डिटेल आज हम करने वाले हैं। फटाफट से चलिए, आज का जो ब्यूटीफुल मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट है वो नए बच्चों में एक जान भर देगा, एक एनर्जी भर देगा। वो एक दिन अचानक किसी रिजल्ट के पीडीएफ में दिखता हुआ तुम्हारा नाम, रोल नंबर, तुम्हारे सारे संघर्ष, सारी परेशानियों और प्रश्न चिन्हों का जवाब देगा। तुम बस खामोशी से मेहनत करते रहना, मुझे यकीन है तुम्हारी सफलता शोर करेगी एक दिन। वो एक दिन आएगा, वो तुम्हारी लाइफ में एक दिन 100% नहीं, मैं अगर तुम लगे हो ना तो तुम्हारी जिंदगी में वो एक दिन 100 नहीं 200% आएगा यार, आएगा ही आएगा। लेकिन जरूरत है तुम्हें लगने की। और इससे बढ़िया मौका मुझे लगता है कि 2022 में इससे बढ़िया मौका वो कोई डिपार्टमेंट कहीं से भी आपको नहीं मिल सकता है। जीरो करप्शन और है ना, बहुत हाई लेवल की पेमेंट अगर आपको कहीं से मिलती है तो वो एसएससी से ही मिलती है। तो फटाफट से आप सभी लोग शेयर करिए। आज की इंफॉर्मेशन मैं शुरू करने वाला हूं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज हमारे पास क्या है डिस्कशन के लिए, मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं। आज हमारे पास डिस्कशन के लिए है क्वालिफिकेशन, यानी कि एसएससी सीजीएल से ये पद भरे जाएंगे। पहली बात तो ये है। तो क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या होने वाली है मेरे दोस्त, इसके लिए हमारा सिलेबस क्या होने वाला है, ये भी आज के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है। एज क्या होने वाली है और इसमें एज रिलैक्सेशन, जो पुराने बच्चे हैं जिनका किसी कारणवश नहीं हो पाया है, जो अपनी एज को बस क्रॉस ही करने वाले हैं, उनके लिए क्या क्या चीजें हैं वो भी यहाँ पे डिस्कशन होगा। एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, यानी कि पीएएसए के अगर पद भर रहे हैं, यहाँ पे पीएएसए के पद यहाँ पे जुड़ रहे हैं, है ना, तो उनके लिए एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। स्टेट वाइज वैकेंसी कितनी है, स्टेट वाइज यानी कि आप किस स्टेट में आपको वैकेंसी मतलब बहुत ज्यादा है, किस स्टेट में आप जॉब करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपको यहां पता चल जाएगी। अगर ज्यादा वैकेंसी होगी तो आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इस स्टेट में जॉब मिल सकती है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आज हम आपके सामने शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि हर साल एसएससी के पद कैसे कैसे घटते बढ़ते रहे हैं। ठीक है क्या? चलिए, आज का जो सेशन है वो इसी पे डिपेंडेंट है। तो देखो, पहली बात तो मैं लेके चलूंगा 2013। तो 2013 में एसएससी सीजीएल से कितने पद भरे थे, एसएससी सीजीएल से कितने पद भरे थे। देखो 2013, 2014, मैं ना 5-5 साल का डेटा उठाता हूं, 5-5 साल का। 2013 में, फिर 2018 में, 2018 में, फिर 2023 में, ये 5-5 साल का मैं डेटा उठाता हूं। 2013 में
कुल मिला के मेरे दोस्त जो वैकेंसी आई थी वो 7,500 थी। 7,500 के का मतलब 1000 होता है, अब ये बात समझते हैं। 2018 में ये वैकेंसी हो गई थी 8,300 के आसपास, इतने के आसपास। अब बात करते हैं 2023 की, तो मेरे दोस्त एक एवरेज जो वैकेंसी है यानी कि 8 से 9 के, ये तो एवरेज वैकेंसी है, ये तो आएगी ही आएगी, ये 100%, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये आएगी ही आएगी। प्लस जो वैकेंसीज बढ़ के 18,000 प्लस हो रही हैं, इसका क्या रीजन है? इसका ये रीजन है कि पीए यानी कि पर्सनल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट के मेरे दोस्तों 9,800 समथिंग पद और इसमें जुड़ गए हैं, इसलिए ये दोनों मिला के 18,000 प्लस वैकेंसीज बनाते हैं। और इससे बढ़िया मौका तो आपको मिल ही नहीं सकता अपनी तैयारी करने का, अपनी तैयारी को बूस्ट करने का, अपनी एनर्जी एक ऐसे लेवल पे पहुंचाने का जहां पे आप कम से कम एक पद, कम से कम क्या एक ही पद तो मिले नहीं, एक पद आप ले ही पाए, एक पोस्ट आपकी हो जाए और बढ़िया से आराम से, है ना, 47-48 है ना, बढ़िया से आप अपनी जेब में रख पाओ। समझ रहे हो? चलो, तो अब शुरू करते हैं मेरे दोस्तों कि क्या क्या चीजें कैसी कैसी हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे कैसे, ठीक है। तो पहली चीज है कि ये सारे पद भरे जाएंगे एसएससी सीजीएल से, ठीक है। 2022-23 की ये वैकेंसी रहेगी, 2022-23 की ये वैकेंसी रहेगी, पहली चीज। इसके बाद क्या है, जैसा कि आप सभी लोग ये बात जानते हो कि इसमें सबसे पहले आपका जो नोटिफिकेशन जो आउट होगा, सबसे पहली बात यही है कि नोटिफिकेशन कब आउट होगा। नोटिफिकेशन कब आउट होगा? तो नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है कि नोटिफिकेशन आपका सितंबर यानी कि इस महीने के बाद सितंबर, या अगर सितंबर ना हुआ तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 100% आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। यानी इसी 2022 में, ठीक है, आपका सितंबर और अक्टूबर में, सितंबर के लास्ट वीक या फिर अक्टूबर के पहले वीक में यह वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। दूसरी चीज क्या है, फिर एग्जाम कब कंडक्ट होगा? तो एग्जाम कब कंडक्ट होगा? एग्जाम कंडक्ट होगा, इसको एक्सपेक्टेड है ये सारी चीजें दिसंबर टू जनवरी। जैसा कि मैंने एक दिन, आपकी बात जानते हो, मैंने कैलेंडर पूरा डिस्कस किया था, तो दिसंबर से लेके जनवरी तक इसके जो प्री के एग्जाम है, यानी कि टीयर 1 के एग्जाम है, टीयर 1 के एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे। दूसरी बात क्या आती है कि एग्जाम में कितने फेजेस होने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हो कि एसएससी सीजीएल में हर बार 3 फेज होते हैं, यानी कि टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। कई बच्चों के टीयर 1 और टीयर 2 के बाद सिलेक्शन, जो सरकारी नौकरी होती है जिसका सपना बच्चे देखते हैं, वो 90% तक पूरे हो जाते हैं टीयर 1 और टीयर 2 के बाद। टीयर 1 में क्या होता है, मैं ये भी चीज क्लियर करूंगा, टीयर 2 में क्या होता है, मैं वो भी चीज क्लियर करूंगा। लेकिन ये दोनों एग्जाम के बाद 90% आपका बिल्कुल ये मान लिया जाता है कि आपकी सरकारी नौकरी पक्की है, ठीक है। इसके बाद मेरे दोस्तों मैं सारी चीज डिस्कस करूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है, देखिए भाई, तो एज क्या होने वाली है, एज, तो एज जो है ये आप जानते हो 21 से 28, ये हर जगह होती है 21 से 28, 21 से 28 ये आपकी एज होने वाली है, यानी हर एक नॉर्मल बच्चे को इतनी चीजें मिलेंगी। इसके बाद रिलैक्सेशन क्या है, जैसे मान लो कोटा के अंतर्गत जो कोटा रिलैक्सेशन होता है, तो एससी को भी रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी को, और ओबीसी को भी मिलता है, और आजकल आप जानते हो ईडब्ल्यूएस को भी रिलैक्सेशन मिलता जाता है। तो 5-5 साल के आसपास ये एज रिलैक्सेशन हो जाएगा। यानी 28 के, अगर मान लो आप इस उम्र के पड़ाव पे हो, तो मेरे दोस्तों 5 साल इसमें और ऐड कर लो,
तो आप 33 के आसपास, 33 के आसपास आपका कुल मिला के आप यहां तक तो आप लड़ ही सकते हो। ठीक है। तीसरी चीज क्या है? जो तीसरी चीज है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या है भाई? जो एग्जाम पैटर्न है वो आप जानते हो टीयर 1 के माध्यम से होने वाला है और टीयर 2 के माध्यम से होने वाला है और टीयर 3 के माध्यम से होने वाला है। यहां मैं टीयर 3 भी लिख दे रहा हूं, टीयर 3 के माध्यम से होने वाला है, टीयर 3। ठीक है। तो टीयर 1 में क्या क्या है भाई? टीयर 1 में 4 सेक्शन है आपके। टीयर 1 में 4 सेक्शन है। पहली बात तो मैथ्स, जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, मैथ्स। दूसरी चीज रीजनिंग। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज मेरे दोस्तों इंग्लिश और जीके जीएस और जीए। ये होते हैं इसमें सारे के सारे सेक्शंस। जब आप इसमें सपोज करो कि 65 to 70% स्कोर कर जाते हैं, 65 to 70% स्कोर, 65 to 70% स्कोर आप इसमें कर जाते हैं, तो आपको मिलता है मौका देने का टीयर 2। और टीयर 2 में मात्र 2 सब्जेक्ट होते हैं, वो क्या? वो सिर्फ मैथ्स होती है और इंग्लिश होती है। और जो स्टैटिस्टिक वाले बच्चे होते हैं उनका एक अदर सब्जेक्ट, यानी कि यहां पे अदर सब्जेक्ट जोड़ जाता है, स्टैटिस्टिक। ठीक है, समझ रहे? और इसमें जब आप बढ़िया सा स्कोर कर जाते हैं तो फिर आपको मिलता है मौका टीयर 3 देने का। और ये होता है डिस्क्रिप्टिव, आप ये बात जानते हैं। ठीक है। और बहुत इजी चीजें होती हैं। यहां मैंने कहा ना, ये 2 चीजें क्लियर हुई, आपकी सरकारी नौकरी 90% पक्की होती है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज होती हैं। ठीक है भाई। तो इतनी चीजें हैं, अगर इतनी चीज आप अच्छे से कर लेते हैं। और मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूं कि टीयर 1 और टीयर 2 का ठेका तो हमने ले ही रखा है, तो इसमें तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं। यानी 90% का ठेका मैंने ले लिया है। 90% का ठेका ये मोबाइल पाठशाला यूट्यूब चैनल ने ले लिया है। हम अभी पेड क्लासों की बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ यूट्यूब चैनल की बात कर रहे हैं। 90% का ठेका हमने लिया है। अब 90% का मतलब क्या? तुम्हारी नौकरी में जो पॉसिबिलिटी 10 में बनती है, वो 9वां हिस्सा हमने उठा के रख लिया है कि 9 हिस्से में आपको बिल्कुल सरकारी नौकरी दिला के रखेंगे। ठीक है। तो विश्वास दिखाइए और ज्वाइन करिए फतेह बैच, आपका कल्याण हो जाएगा। अब मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखाने वाला हूं वो ये है कि अगर कोई डेटा जो है वो आपको अगर पीडीएफ फॉर्म में मिल जाता है तो आपको बिल्कुल भरोसा हो जाता है कि हाँ सर जी, बिल्कुल 100% वैकेंसी तो आने वाली है। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पे जो टोटल पीएएसए की वैकेंसी है वो है 18,110। 18,110 ये टोटल वैकेंसी है। ये स्टेट वाइज, ये जितने स्टेट है ये सारे स्टेट वाइज पीए और एसए की वैकेंसी है। याद रखना, मैंने आपसे बार बार कहा है कि एसएससी जैसे पहले रिक्रूटमेंट निकाल लेता था, वो तो निकालेगा ही निकालेगा, उसमें भी इजाफा हो रहा है। 9,000 के आसपास वैकेंसी उसमें आ रही है, प्लस 9,000 इसमें जुड़ रही है। समझ रहे? तो कुल मिला के 18,000 प्लस पद हैं। क्लियर है भाई? देखो दोस्तों, 18,000 तो पीएससी की वैकेंसी, ये तो 100% है कि 2022-23 के अंतर्गत ये भरी जानी है, ये 100% क्लियर है। बट मैं आपसे सिर्फ 9,838 पद की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे दोस्तों, ये जो कुछ वैकेंसी यानी कि 479 वैकेंसी जो है ये स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत भरी जाएगी। इसके बाद कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, इसके अंतर्गत 515 वैकेंसी भरी जाएगी। चलो ये तो सारी चीजें ठीक है, लेकिन ये डिपार्टमेंटल कोटा, एक डिपार्टमेंटल कोटा होता है, उसके अंतर्गत सबसे ज्यादा 7,178 वैकेंसीज पीएसए की भर जाएगी। अब आप जानते हो कि डिपार्टमेंटल कोटा क्या होता है। देखो दोस्तों, असल में जो पीएसए की वैकेंसी आती है डाक विभाग में आती है, समझ रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजों में आती है, बट डाक विभाग में सबसे ज्यादा पद होते हैं। तो वहां पे क्या होता है ना कि डिपार्टमेंटल कोटा चलता है, और डिपार्टमेंटल कोटा के अंतर्गत बहुत सारे पद भर दिए जाते हैं। अब जो तुम्हें एसएससी को दिया गया है, यानी कि डीआर, देखो डीआर का मतलब है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्या होता है भाई? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसके लिए एसएससी ने मतलब 9,838 पद रखे हैं। और इसमें आंध्र प्रदेश में देखो 420 वैकेंसी सबसे ज्यादा है, 51 पद असम में है, 322 पद बिहार में है,
छत्तीसगढ़ में 78 पद है, दिल्ली में 600, दिल्ली में देखो 647। अब पीएसए डाक ही नहीं, पीएसए तुम्हारे सचिवालय में भी जाएंगे, समझ रहे हैं, वहां भी जाएंगे। गुजरात में देखो 748 पद है, हरियाणा में 185 पद है, हिमाचल में 99 है, जेएंडके में 73 है, झारखंड में 435 है, कर्नाटका में 403 है, केरला में 441 है, मध्य प्रदेश में 335 है, महाराष्ट्र में 956 पद है महाराष्ट्र में। और इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाली जो स्टेट है उसमें 85 पद हैं, ओडिशा में 320 पद हैं, पंजाब में 219 पद हैं, राजस्थान में 390। और देखो भाई तमिलनाडु में मेरे दोस्तों, तमिलनाडु में 1325 पद, सबसे ज्यादा 1325। और इसके बाद देखो तेलंगाना में 284, उत्तर प्रदेश में मेरे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगर आप चाहते हो उत्तर प्रदेश में नौकरी करना तो मेरे दोस्त यहां पे भी 802 पद हैं। फिर इसके बाद उत्तराखंड में 130 और वेस्ट बंगाल में 1090 पोस्ट है। तो मेरे दोस्त हमें सिर्फ इन्हीं वैकेंसीज को टारगेट करना है, इन्हीं वैकेंसीज को टारगेट करना है। अपनी तैयारी हमें सिर्फ इन्हीं वैकेंसीज के लिए करनी है। यानी कि जो एसएससी पद लाएगा वो तो ठीक है, वो भी तो लाएगा, वो तो हर साल लाता है। और साथ साथ 9838 पदों के लिए आपको एकदम जी जान जोर लगा देना है। और आपके सपने को साकार करने के लिए मेरे दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि आप मोबाइल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर फतेह बैच को ज्वाइन करिए। मैंने बार बार कहा है, एक बार फिर मैं कह रहा हूं, आपकी 90% सरकारी नौकरी का ठेका हमने ले लिया है। और 100% अगर आप पूरी क्लासों को बिल्कुल तन मन और बिल्कुल शिद्दत के साथ देखते हैं, धन नहीं, धन तो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो अगर तन मन धन के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों मोबाइल पाठशाला यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करो, सिलेक्शन पक्का यहां पे। चलो आज इस वैकेंसी में इतना ही, आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।